हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल सेशन है बिकॉज आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपना बेस्ट स्कोर किस तरीके से अचीव कर सकते हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि अगर मैं फिज़िकल साइंस की बात करूँ तो कि अगर हम सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स करें तो हम क्या बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर अगर हम 7 सब्जेक्ट्स करें तो कितना स्कोर कर सकते हैं, या फिर हमें सारे ही सब्जेक्ट्स 9 के 9 सब्जेक्ट्स करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आप आई विल ट्राई कि दिस विल एड गुड वैल्यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, ऑल राइट। सो बिफोर दैट जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं CSI नेट दिसंबर 2024 एग्जाम को, उन सभी के लिए एलिट 2.0 बैच अभी लाइव है। यू ऑल कैन एनरोल इन द बैच। एंड अगर आप गूगल फॉर्म फिल करते हैं टाइमली तो आपको कुछ अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल सकता है। ठीक है, ऑल राइट। तो आते हैं हमारे सेशन के ऊपर। हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। सबसे पहले ना आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस किस चीज़ की? 3 चीज़ों की। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की अवेयरनेस। ठीक है, अगर हम अवेयरनेस की बात करें, आपको अच्छे से पता होना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके का लेवल रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। उसी के साथ साथ आपको अपने बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस में स्ट्रॉन्ग हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, या फिर किस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहाँ पर आप लैग करते हो। अपनी अवेयरनेस और एग्ज़ाम की अवेयरनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हो तो फिर अगर आप इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए भी अच्छे से मेहनत करते हो स्टार्टिंग से ही, यू कैन स्कोर अ वेरी वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो 3 सेक्शंस में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेक्शन बी ईजी लगता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको सेक्शन सी ईजी लगता है। तो ये डिपेंड करता है। तो अपने बारे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। खुद की अवेयरनेस की और एग्ज़ाम की अवेयरनेस की बात तो हो गई, बट आपको आ, आ, किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आप बेस्ट स्कोर अचीव कर पाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फिजिकल साइंस में आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस में हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं। आपको स्टार्टिंग में ही इस तरीके से पेयर अप करके पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा बैलेंस भी रहे। ऐसा ही नहीं कि आप दोनों सब्जेक्ट्स को ही डिफ़िकल्ट उठा लो। ऐसा हो सकता है कि आपका एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपने चूज़ किया और दूसरा अगर डिफ़िकल्ट है पर आपका फेवरेट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर स्टार्टिंग में ही आप एग्जॉस्ट मत हो जाना। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करके ही स्टार्टिंग से ही रखना ताकि आप लॉन्गर टर्म तक भाग सको आगे। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन इज़ नॉट अबाउट 1 to 2 मंथ्स, आपको 3 to 4 मंथ्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, जो कि सबसे इजी भी है और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प हो जाती है अगर आप स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकल फिजिक्स कर लेते हो। ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है आपके पास EMT, उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। ये 4 हैं आपके हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स। ठीक है, दीज आर योर हाई वेटेड सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसकी जो वेटेज रहती है अराउंड 20 मार्क्स की रहती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स, थर्मोस्टैट हो गया। उसके बाद है एटॉमिक मॉलिक्यूलर। जो अब ये नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, इन सभी की वेटेज अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। ऊपर नीचे थोड़ी सी वेरी करती है पर अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर पार्टिकल, कंडेंस्ड मैटर,
CMP, ये आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं। अब आई विल सजेस्ट कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, एक हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट उठा लो और एक उठा लो जो इनमें से आपको कंपैरेटिवली इजी लगता है, या फिर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, या फिर अगर कोई फेवरेट भी नहीं है और आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, इन जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो कि इजी है और स्कोरिंग है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, सो वैसे हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ खास बात है। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की खास बात यह है कि सर्किट को देख के कभी कभी आप डर भी जाते हो। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्किट को देख के एग्जाम में हो सकता है आप डर जाओ और सॉल्व ना कर पाओ, पर थोड़ा सा लॉजिकल भी है। इतनी सारी चीज़ों को आपको याद नहीं रखना, कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप यू जस्ट हैव टू प्ले विद द सर्किट। पर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होगी इलेक्ट्रॉनिक्स तो ही आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, एग्जाम में अगर कोई स्केरी सर्किट भी आ जाता है तो आप डील कर पाओगे। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की अगर बात करें, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अगर आप वैसे फॉर्मूलाज भी गो थ्रू कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो इन AMP। ठीक है, तो AMP आप चूज कर लो। अगर आप एक हाई वेटेज वाला चूज कर रहे हो, साथ में AMP चूज कर लो, या फिर न्यूक्लियर पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इनके क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन C में। तो अगर आप सेक्शन C वाले टॉपिक्स, कोई इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स उठाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नहीं तो बिकॉज मैथमेटिकल फिजिक्स ऑलरेडी ही इजी है, आप इसके साथ क्लासिकल मैकेनिक्स भी कर सकते हो या EMT भी कर सकते हो। पर ऐसा हो ना कभी कि आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता हो, तो ट्राई करना आप थोड़े से ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, नहीं तो खुद को ऑफ कोर्स जब हमें इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, तो अगर हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ते हैं ना कि वाओ, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, उसमें भी यूज़ हो रहा है, इस तरीके से अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप किसी नॉट इंटरेस्टेड वाले सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे। ठीक है। CM की अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले पार्ट को अगर हम साइड रखें, तो बाकी वाला जो पार्ट है ना, बहुत ही सिंपल है। हैमिल्टोनियन लेग्रांजियन सिस्टम के लिए कैसे लिखते हैं, लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन लेग्रांजियन का रिलेशन, उसके बाद पॉइजो ब्रैकेट, जनरेटिंग फंक्शन, स्मॉल ऑसिलेशंस, सेंट्रल फोर्स मोशन, ये सारा बहुत ही इजी वाला पोर्शन है। अगर आप एक बार कर लेते हो, एक बार अच्छे से समझ के कर लेते हो ना, तो बहुत ही आसान है ग्रास्प करना। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स में, वहाँ से आता ही आता है। पर हाँ, ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा डर लगता है स्टूडेंट्स को, बट अगर आप एक बार कर लोगे ना, तो आपको खुद को ही वो सेटिस्फैक्शन फील होगी कि वाह, हमने ये वाला टॉपिक कर लिया। ठीक है, और यही वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, CM में हो गया STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही टॉपिक्स आपको जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अलग दिखाते हैं कि हाँ, अगर आपने ये टॉपिक किया है तो ऑफकोर्स आप उसको वहाँ पर अटेम्प्ट करके आओगे, अच्छा स्कोर लाने में आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। ओके, MP में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। न्यूमेरिकल टेक्निक्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा वो हम सब्जेक्ट वाइज तो बाद में बात करेंगे, बट जैसे QM हो गया, QM अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, अगर आपको QM भी डिफ़िकल्ट लगता है, तो स्टार्ट करो। जैसे एग्ज़ाम को देखो, एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन पर्टर्बेशन थ्योरी से, तो पर्टर्बेशन थ्योरी तो छोड़नी ही नहीं है। बाकी वाला जो थोड़ा सा पार्ट है वो फिर भी साइड पे रख दो, पर जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी से आता ही आता है क्वेश्चन, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ के करोगे तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सेम गोज विद अदर सब्जेक्ट्स, तो आपको इस तरीके से आप पेयर अप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात। और एक बात को और आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो, आप ना स्टार्टिंग से ही लेकर चलो आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि जब आप पूरी जर्नी का
एक बार प्लान कर लोगे ना, एक बार पूरा प्लान बना लोगे पूरी जर्नी का, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, अगर आप दिसंबर तक का जितने मंथ्स बचे हैं, आप पूरा प्लान बनाओगे ना, आपको रियलाइज़ होगा यू हैव जस्ट द राइट टाइम। इसके मतलब अगर आपने इसके ऊपर नीचे किया तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। एंड आपके पास बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ टाइम इस टाइम पे प्रेजेंट है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी का क्वेश्चन ये आता है कि आपको इन टोटल कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है, कि अगर हम 5 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे तो होगा या नहीं होगा। तो 5 सब्जेक्ट्स तो आई वुड से कि कम है। एंड बिकॉज आपको इस चीज़ का भी मार्जिन लेकर चलना चाहिए कि अगर आपने लेट्स सपोज 5 सब्जेक्ट्स भी बहुत ही अच्छे से कर लिए, तो आप CSI नेट एग्ज़ाम का जो लेवल है उसका भी थोड़ा सोचो कि मैथमेटिकल फिजिक्स भी अगर आपने किया है जो कि ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है किसी ना किसी ईयर आ जाते हैं कि आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। तो वो मार्जिन भी आपको लेकर चलना है। तो 5 सब्जेक्ट्स आई वुड से कि कम है, आपको 7 सब्जेक्ट्स तो करने ही है। सारे सब्जेक्ट्स मत करो, 9 के 9 सब्जेक्ट्स मत ही करो, 9 पे आपको जाना ही नहीं है, आपको 7 तक ही रखना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप सारे सब्जेक्ट्स भी कर लोगे ना, फिर आपको एग्ज़ाम जब आप दे रहे होगे उस टाइम पे कन्फ्यूजन होगी कि नहीं मैंने तो ये सब्जेक्ट के भी किया था, उस सब्जेक्ट के भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, तो मुझसे ये क्वेश्चन होना ही होना चाहिए, और फिर आप उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दोगे। इनफैक्ट अगर आप बिल्कुल सेलेक्टिव रहोगे ना, मतलब जिस सब्जेक्ट को आपने नहीं किया उसको हटाओ कि वो तो मैंने किया ही नहीं है, वो मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा। अगर लास्ट में टाइम बच जाता है तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो अटेम्प्ट करने का, कि होता है या नहीं होता वो अलग बात है। बट स्टार्टिंग में अगर आप सेलेक्टिव रहोगे अपनी स्ट्रेंथ्स को लेकर, अगर आप सेलेक्टिव रहोगे कि हाँ ये मैंने कवर किया है और इसके मुझे पहले सॉल्व करने हैं और अच्छे से हो जाएंगे, तो उस पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट्स इज़ अ गुड टारगेट, 7 सब्जेक्ट्स ही रखो अपना टारगेट, एंड बहुत अच्छे से करो इन 7 सब्जेक्ट्स को। और आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो ताकि आपका प्रॉपर बैलेंस रहे और आप जल्दी से एग्जॉस्ट ना हो जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रेपरेशन जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी होते हो, यू हैव वेरी गुड फ्यूल, गुड एनर्जी, गुड माइंडसेट, बट आप थोड़े टाइम बाद उस पर्पस को ही भूल जाते हो, ठीक है। तो अगर आप अचीवेबल टारगेट सेट करोगे अपने लिए डेली बेसिस पे, तो वो आपको लॉन्गर रन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट थिंग, आपको स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रास्प कर पाते हो अगर आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जिस दिन से आपने तैयारी करनी शुरू की है उसी दिन से ही प्लीज़ बाय अ फॉर्मूला डायरी, फॉर्मूला नोटबुक, वॉट एवर, एक फॉर्मूला डायरी बना लो। एंड स्टार्टिंग से ही जैसे जैसे आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, डेली के डेली लेक्चर्स के फॉर्मूलाज नोटबुक में लिख लो। एंड सिर्फ लिखना नहीं है, वीकली रिवाइज भी किया करो। रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप पढ़ते जा रहे हो और पुराना भूलते जा रहे हो ना, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड रिविजन के साथ साथ, फॉर्मूला नोटबुक के साथ साथ आपको आई विल सजेस्ट कि आप 2 वीक्स में एक बार टेस्ट भी दो। जो भी आपने इन 2 वीक्स में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उस पोर्शन का कंप्लीट टेस्ट लो। तभी आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे, मतलब आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी प्रेपरेशन में, मतलब यू आर नॉट द राइट पाथ, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो बेस्ड ऑन द वे यू आर गोइंग विद योर प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ चेंजेस लाओ, कुछ चेंजेस करके देखो क्या आपको हेल्प करता है, किन चीज़ों से आप और इम्प्रूव कर सकते हो, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको किसका ध्यान रखना है, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज, शॉर्ट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। उसके बाद फॉर्मूला डायरी, फॉर्मूला डायरी के साथ साथ
वीकली रिविजन, ठीक है, एंड उसके साथ साथ टेस्ट देने हैं आपको ट्वाइस इन अ मंथ, 2 times in a month इज एनफ, ठीक है। आपको क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं एंड उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ज़्यादा आपको अच्छा रियलिटी चेक कोई नहीं दे सकता। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छा जा रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार PYQs खोल के देख लो। अगर अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। आपको रियलिटी चेक मिलेगा जब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर उसके बेसिस पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना अपनी प्रिपरेशन में। पता है क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस स्टेप पे ना बहुत टाइम बाद आते हैं, और उस टाइम पे आते हैं जब आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओ स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को माइंड में लेकर चलते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑल राइट, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू अचीव द बेस्ट स्कोर, ठीक है। एंड देखो, अब एक बार आप मेहनत कर रहे हो ना, सिर्फ मेहनत पे ही फोकस करो। ऑफ कोर्स आप एक अच्छा टारगेट सेट करके चलो, ठीक है। अगर आपका बड़ा टारगेट होगा तो ही आप उससे थोड़ा सा नीचे जाके लैंड करोगे, ये मैं हमेशा कहती हूँ। बट या आपको इस तरीके से टारगेट सेट करना है कि थोड़ा सा मार्जिन रख के, कि अगर 10-15 का मार्जिन अगर आप लेकर चलोगे तो भी आपका अच्छे से कट ऑफ क्लियर हो जाए, यू गेट JRF, ठीक है। ऑल राइट, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप इस सेशन ने कुछ वैल्यू ऐड की होगी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। एंड अभी जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, सौरभ सर का जो सेशन है उसकी टाइमिंग है 10 AM, एंड सौरभ सर डील कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से। मेरा जो टाइमिंग है दैट इज 3:30 PM, एंड आई एम डीलिंग विद मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोस्टैट। एंड कौशल सर का जो टाइमिंग है दैट इज 8 PM, एंड कौशल सर इज डीलिंग विद इलेक्ट्रोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, इधर रिलेटेड टू बैच, इधर रिलेटेड टू सब्जेक्ट, either related to guidance, you can reach us out on telegram channel as well। and अगर आपका बैच रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको कांटेक्ट नंबर शो हो रहा है। एंड एलिट 2.0 बैच अभी लाइव है, यू ऑल कैन एनरोल इन द बैच। एंड HPSC का बैच भी इसी के साथ साथ लाइव है, if some of you are preparing for that as well, आप उस बैच में भी एनरोल कर सकते हो। एंड एलिट 2.0 बैच में आपको ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, सो आपको एक ही जगह पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ भी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। एंड क्लास की जो टाइमिंग्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एंड जो मास्टर क्लास की टाइमिंग है दैट इज़ सेम एज यूजुअल 4:30 PM, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द टुमारो सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।